हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोलता है ये क्वेश्चन हमें बताता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 253। मतलब हमें पीछे से 20 नंबर टर्म क्या आएगा वो हमें बताना है। जैसे लास्ट टर्म कितना है 253, पहला टर्म कितना है 3, दूसरा टर्म कितना है 8, वैसे पीछे से 20 नंबर टर्म क्या आएगी वो हमें बताना। तो सॉल्यूशन पहले लिखने से हम पहले एक बार एपी लिख देते हैं। एपी दिया है 3 8 13 डैश 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 253। तो इसमें हम पहले ढूंढ लेते हैं क्या क्या दिया। ए दिया हुआ है 3, डी कैसे निकलता है बच्चों 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, एन कितना दिया है 253। तो हम फटाफट एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। आप देखेंगे एन की जगह पे लिख देते हैं 253, ए की वैल्यू आ गई 3, एन हमें सर्च करना है और साथ में डी कितना लिख देता हूं 5। पहले 3 को ट्रांसफर 253 माइनस 3 एन माइनस 1 साथ में बच्चों कितना आ जाएगा 5। ये माइनस करेंगे तो आएगा 250 इज इक्वल टू एन माइनस 1 साथ में बच्चों कितना आ जाएगा 5 उधर भेजेंगे तो आएगा डिवाइड में। तो 250 डिवाइड बाई 5 ये हो जाएगा n माइनस 1। तो ये बचेगा 50 किसके बराबर n माइनस 1 के, यहां लिख देते हैं। तो यहां पर 50 के साथ क्या आ जाएगा प्लस का 1 क्योंकि माइनस 1 उधर ट्रांसफर होगा किसके बराबर n के, 51 किसके बराबर n के। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 51। मतलब ये जो हमारे को 253 नंबर मिला है वो कितने नंबर पे है 51 नंबर पे। अब हमें पीछे से क्या करना है 20 नंबर टर्म निकालना है कि कौन सा आएगा। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सीधा ही लेके चले 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीधा ही लेके चलते हैं तो हम 51 में से क्या माइनस करेंगे, सीधा ही 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 31। पर कहानी ये समझिए कि अगर 51 टोटल टर्म है, स्टार्ट जीरो से होगी नहीं, n की वैल्यू कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, n कभी जीरो से स्टार्ट ही नहीं होता है ना। ये लीजिए, तो मतलब ये काउंटिंग कहां से हो रही है 1 से काउंट हो रही है, मतलब 1 से लेकर 51 तक काउंट हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 51 में से 20 माइनस करते हैं तो आपके पास जो n वो आ रहा है वो कौन से नंबर पे आ रहा है 31 नंबर आ रहा है। पर ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ है क्योंकि n की वैल्यू आप कभी भी जीरो कंसीडर नहीं कर सकते। मतलब n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, नंबर 1 से शुरू होती है। मतलब अगर आप 1 से काउंट करें तो यहां पर जब आप किसी नंबर से माइनस करेंगे तो हरदम क्या होगा एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा। मतलब अगर आपको यहां पर अगर निकालना हो तो कौन सी टर्म आएगी, यहां पर 31 आई है, आपको प्लस 1 करना है, कितनी टर्म हो जाएगी 32 नंबर टर्म। अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे पीछे से 40वां नंबर 40 नंबर टर्म निकालना है तो आप 51 में से 40 तो माइनस कर दीजिए, तो 11 नंबर टर्म गलत है। आपको जीरो से काउंट नहीं करना, आपको काउंट करना है 1 से। मतलब इसमें एक बढ़ेगा और कितना नंबर टर्म आएगा 12th नंबर। तो आप इसको याद रखिएगा, जब भी आपको लास्ट टर्म में से कुछ निकालना पड़े, लास्ट नंबर को टर्म निकालनी पड़े तो आप माइनस कीजिए n में से, पर उसमें एक प्लस जरूर कीजिए क्योंकि n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। चलिए यहां तक तो आपको क्लियर होगा। तो हमको मिला है कौन सा टर्म नंबर मिल गया 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 32। चलिए यहां तक ठीक है। अब मैं निकाल देता हूं A32, इसको भी मैं मिटा देता हूं, ये लीजिए। अब मुझे निकालना है A32 नंबर टर्म। चलिए A32 हो जाएगा बच्चों, A कितना है हमारे पास 3 है, प्लस 32 माइनस 1 डी कितना है 5 है। तो यहां पर 3 आ गया, यहां पर आ जाएगा बच्चों 31, साथ में कितना आएगा 5, 3 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो बच्चों आंसर आ गया 158। किसकी वैल्यू आ गई A32 की वैल्यू आ गई। चलिए यहां तक तो कॉन्सेप्ट ओके लग रहा है, कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है, आराम से हो भी गया। 155 लिख देता हूं। चलिए एक तरीका तो इसको करने का ये था, दूसरा तरीका और भी है, अल्टरनेटिव मेथड भी है एक इसका। वो क्या हमें बताता है वो भी देख लेते हैं। वो क्या है बच्चों कि हम इस सीरीज को उल्टा कर देते हैं ना, लिख देते हैं रिवर्स द सीरीज। रिवर्स द करेंगे तो बच्चों पहला आएगा 253,
अब देखिएगा आपकी 5-5 का गैप चल रहा है प्लस का, जब रिवर्स करते हैं तो साइन हो जाता है माइनस का, डी क्या हो जाएगा, अभी डी देखेंगे तो कितना आ रहा है 5 प्लस का, यहाँ भी 5 प्लस का, पर रिवर्स करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, पीछे से चलेंगे तो मतलब इसमें माइनस करना है तो आ जाएगा 248। ध्यान रखिएगा ऐसे चलेंगे तो डी की वैल्यू जो भी है प्लस में आ रही है तो इधर से उल्टा चलने पर माइनस में, अगर ऐसे चलने पर माइनस में आ रही है तो उल्टा चलेंगे तो प्लस में आएगी, साइन चेंज होता है डी का। तो 248 फिर आप डैश 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 लिख के यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है बच्चों, 20 नंबर टर्म, तो सोचना ही नहीं है, ए की वैल्यू कितनी है 253, हमारे पास डी कितना आ गया 248 में से 253, मैंने कहा डी उल्टा हो जाता है तो बोला साइन चेंज, यहाँ डी कितना था 5, इस बार आ गया -5। एन की वैल्यू हमें दे रखी है कितने नंबर टर्म 20th नंबर, इसने बोला ये रहा। तो चलिए A20 निकाल लेते हैं, A20 कितना होगा बच्चों, A हो गया 253 प्लस 20 माइनस 1, डी क्या है माइनस में तो आपको ब्रैकेट बनाना कंपलसरी, 253 ठीक है बच्चों, प्लस का यहाँ ब्रैकेट में 19, यहाँ ब्रैकेट में -5, तो यहाँ आ गया 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 जा 95। अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 153 प्लस 5 158, A20 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 158, यहाँ 132 लिखा है, यहाँ 158 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर दोनों में क्या है सेम है, क्योंकि हमने यहाँ पर एपी को रिवर्स कर दिया था और हमने यहाँ पर एपी को रिवर्स नहीं किया, हम सीक्वेंस में चलते जा रहे थे, इसीलिए 32 नंबर है। अब देखिए ये 32 है, 20 करेंगे तो 52 हो रहा है, मैंने इसीलिए आपको बताया था कि n की एक वैल्यू कंसिडर नहीं होती है, 32 प्लस 20 52, जबकि यहाँ पर एपी हमारे पास n कितना आया था 51। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा और इस तरीके से ये क्वेश्चन कीजिएगा, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।